हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आज के महानगरीय जीवन में किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। ऐसे व्यस्ततम समय में क्या हमने कभी जीवन में संवाद की भूमिका को समझने की कोशिश की है? वह संवाद ही है जहां से विचार की दोहरी प्रक्रिया शुरू होती है, जो अपने को अन्य की नजर से देखने समझने की उदारता देती है। हम जिस दौर में हैं उसमें तकनीक से संवाद का दौर है। लगभग 4 दशक पहले तक लोगों में प्रत्यक्ष संवाद करने का हुनर अधिक था। अब वह स्थान अलग अलग ऐप पर भेजे जाने वाले संदेशों ने ले लिया है, मगर प्रत्यक्ष संवाद की सीमा भले ही शब्दों में कम पहुंचे, भाव भंगिमाओं और कहन के प्रभाव और गहराई में अधिक दूर तक पहुंचती है। जब दो व्यक्ति आमने सामने या साथ होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तब वह केवल दो व्यक्तियों के बीच का संवाद नहीं होता, बल्कि समाज के बहुत सारे लोगों के व्यक्तित्व और परिवेश का भी संकेत होता है। संवाद का यह असर दूर तक जाता है। अगर यह प्रत्यक्ष हो तब ठीक उसी तरह जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास एक दूसरे से सटाकर रखे जाएं, तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, यानी दूध ठंडा होने लगता है और पानी गर्म। ठीक वैसे ही संवाद से बहुत कुछ आदान प्रदान भी होता है। सामने वाला व्यक्ति आपसे संवाद में क्या ले रहा है, यह उसकी समझ और परिवेशगत स्थिति पर निर्भर है। दो बुजुर्गों की बातचीत आमतौर पर जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो युवाओं के संवाद लगभग समान विषयों पर। स्त्रियों के क्षेत्र भले ही भिन्न हो, लेकिन मूल बात लगभग समान होती है। जब दो स्त्रियां आपस में संवाद करती हैं, दो परिपक्व पुरुषों के बीच संवाद में भी रीति नीति का अनुमोदन, समाज, व्यवसाय, भविष्य के विषय हो सकते हैं। दो बुजुर्ग महिलाओं की बातचीत और दो बुजुर्ग पुरुषों की बातचीत के विषय अलग अलग ही होंगे। हमारे देश में संवाद की कला को लेकर भी अधिक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि संवाद समाज की रीढ़ है। संवाद वर्चस्व की जड़ता और आतंक को तोड़ता है और समस्या को सरोकार का रूप देकर साझा लड़ाई का मुद्दा बनाता है। आज एक ऐसे दौर में जब संवाद के स्थान पर विचारधारागत विवाद अपनी पैठ बनाए हुए हैं, साहित्य हो या राजनीति, धर्म हो या कोई मंच, हमने उस पारंपरिक सोच को सिरे से खारिज या विस्मृत कर दिया, जो संवाद के सौंदर्य बोध से गुजरती है। इसे सामान्य रूप में समझें तो भौगोलिक इकाई से राष्ट्र नहीं बनता।
वह बनता है भूखंड की साझा संस्कृति निर्बाध संवाद से। जिस संवाद की कला की हम बात करते हैं। स्टॉप।